Good evening, brothers and sisters. Romans chapter 10, verses 1 to 11, we'll be considering today. आज हम जो है रोमियो का 10वां अध्याय और उसका पहले वचन से 11वें वचन तक हम अध्ययन करेंगे। So, verse 1 says, Brethren, my heart's desire and my prayer to God for them is for their salvation. पहला वचन ऐसे कहता है कि हे भाइयों, मेरे मन की अभिलाषा और उनके लिए परमेश्वर से मेरी प्रार्थना है कि वे उद्धार पाए। So here the apostle Paul is talking about, he's writing to the Romans where there are Gentiles and Jews, and he says about, brethren, my heart's desire. He has got a great burden and desire that the Jews will find salvation. और हम यहाँ देखते हैं कि जो प्रेरित पौलुस है वो उनके जो कलीसिया है उधर जो यहूदी हैं और गैर यहूदी लोग हैं, और उनकी जो अभिलाषा और मन की इच्छा ये है कि जो यहूदी है वो उद्धार पाए। So he is having a burden not only for the Jews who are there outside Israel, but for the Jews in Israel itself. He is having a tremendous burden for their salvation. और उनके दिल में ऐसा एक बहुत बड़ा बोझ है कि वो जो सिर्फ यहूदी जो बाहर है वो ही नहीं, लेकिन जो इज़राइल में रहते हैं वो भी यीशु मसीह को जानकर वो उद्धार पाए। And to salvation means to be saved from the penalty of sin. और उद्धार का अर्थ ये है कि जो पाप का जो दंड है उससे उन्हें मुक्ति मिले, And also from the power of sin. और जो पाप का जो शक्ति है उससे भी उन्हें उद्धार मिले। Then verse 2 says, For I bear them witness that they have a zeal for God, but not in accordance with knowledge. क्योंकि मैं उनकी गवाही देता हूँ कि उनको परमेश्वर के लिए धुन रहती है, परंतु बुद्धिमानी के साथ नहीं। So this is something which we can consider, that he's saying that I bear witness that these people, these Jews, they have a zeal for God. They have a zeal for God, not for the things of other than God. They have a zeal for God, but not in accordance with knowledge. तो हम यहाँ देखते हैं कि हम इस पर सोच सकते हैं कि प्रेरित पौलुस जो है ऐसा गवाही दे रहे हैं यहूदियों के बारे में कि उनके दिल में बहुत उत्साह है परमेश्वर की बातों के लिए, गैर जो बातों के लिए नहीं, लेकिन परमेश्वर के लिए उनके दिल में धुन है, लेकिन वो बुद्धिमानी के साथ नहीं है। The Apostle Paul himself had a tremendous zeal for God, but it was without true knowledge. और हम ये भी देखते हैं कि जो प्रेरित पौलुस हैं उनके मन में भी जो परमेश्वर के बातों के लिए उनके दिल में भी बहुत उत्साह और धुन था, लेकिन उनका भी जो ये धुन था वो बुद्धिमानी के साथ नहीं था। Verse 3 says, For not knowing about God's righteousness and seeking to establish their own, they did not subject themselves to the righteousness of God. तीसरे वचन में कहा है, क्योंकि वे परमेश्वर की धार्मिकता से अनजान होकर और अपनी धार्मिकता स्थापित करने का यत्न करके परमेश्वर की धार्मिकता के अधीन ना हुए। So he says, not knowing about God's righteousness. और यहाँ इस पर जोर दिया गया है कि वो परमेश्वर की धार्मिकता को नहीं जानते थे। They were seeking to establish their own righteousness. वो अपने खुद का जो धार्मिकता है उसी को स्थापित करने का प्रयास कर रहे थे। And because of that, they were not able to subject themselves to the righteousness of God. और इसके कारण वो जो परमेश्वर की धार्मिकता है उसके अधीन नहीं हो पाए। It's very important for us in our own life. ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है हमें समझने अपने खुद के जीवन के लिए। Brothers and sisters, if we have a zeal for God, but it is of not according
according to the knowledge of the scriptures, then we'll also be missing something. तो भाइयों बहनों, ये बात हमारे लिए भी बहुत मायने रखती है, क्योंकि अगर हमारे अंदर भी ऐसा जो उत्साह और धुन है परमेश्वर के लिए, लेकिन वो वचन के ज्ञान के अनुसार नहीं है, तो हमारे जीवन में बहुत हानि होगा. So it's very important in every stage in our life to know that we are in accordance with the knowledge of the scriptures. तो ये बहुत जरूरी है कि हर जो स्तर पर जब हम पहुंचते हैं कि हम अपने आप को परख कर देखें, क्या हम परमेश्वर के जो वचन के ज्ञान के अनुसार है कि नहीं. So here it is speaking about God's righteousness. तो यहाँ जो परमेश्वर की धार्मिकता के बारे में कहा गया है. What is God's righteousness? जो परमेश्वर की धार्मिकता है वो क्या है. And God's righteousness, can we do anything to get God's righteousness? क्या हम ऐसा कुछ कर सकते हैं कि हम जिसके कारण हम परमेश्वर की जो धार्मिकता है उसे प्राप्त करें. We can do things which will make our own righteousness. हम ऐसे कुछ बातें कर सकते हैं जिससे हम अपने ही धार्मिकता को स्थापित कर सकें. Like we say, I must read the Bible, or I must pray daily, or I must do this, I must be kind to my wife and children, and a set of so many things we have in our own mind, and each one will have our own set of righteousness. तो हम ऐसा सोच सकते हैं कि जो अपनी जो धार्मिकता है वो ऐसे हो सकता है कि हम हर रोज जो है बाइबल पढ़ें, प्रार्थना करें, या अपने साथी हैं उनके साथ अच्छी तरह व्यवहार करें, बच्चों के साथ दया दिखाएं. ये सब हम ऐसे अपने ही कुछ आधार हो सकते हैं जिसके कारण हम अपने आप को जो है धार्मिक स्थापित कर सकते हैं. The Apostle Paul said that he was following his own righteousness. हम देखते हैं कि जो प्रेरित पौलुस हैं वो कहते हैं कि उन्हें अपने खुद की जो धार्मिकता थी वो थी. What happens is when we go after our own righteousness, which is we are trying to do all good things, but what happens is the mistake or the error of that is that we compare ourselves with the others. तो जब भी हम ऐसे अपने ही धार्मिकता को स्थापित करना चाहेंगे, तो एक जो गलती हमसे हो जाती है ये है कि हम अपने आप को दूसरों से हम मापने लगते हैं. And that is where we go astray, when we know that we are thinking of ourselves better because of the principles that we follow. Then we have our own righteousness, and which is not at all acceptable to God. तो जब हम ऐसा करते हैं तो अपने आप में हम सोचते हैं कि हम धार्मिक हैं और अपने सिद्धांतों के अनुसार हम चलते हैं, तो हम अपने आप को जो धार्मिक समझने लगते हैं. और ये जो स्तर है वो परमेश्वर के स्तर से बहुत ही अलग रहता है. God's righteousness can be only given by God to us. परमेश्वर का जो धार्मिकता है वो सिर्फ परमेश्वर ही हमें दे सकता है. And what a wonderful thing that God has chosen to give His righteousness to us. ये कितनी अद्भुत बात है कि परमेश्वर ने खुद ये निश्चय किया है कि वो अपना जो धार्मिकता है वो हमें दे. And you know that the Bible says it is the gift of righteousness. और यहाँ ऐसा लिखा है कि ये जो है जो धार्मिकता का देन है. And that we receive by our faith in Jesus Christ. और ये हम यीशु मसीह पर विश्वास करने से प्राप्त करते हैं. But the Jews were not willing to accept Jesus Christ. That's why they missed this. क्योंकि जो यहूदी थे वो यीशु मसीह को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं थे, इसीलिए वो उस लक्ष्य तक पहुंच नहीं पाए. They continued to establish their own righteousness, and so they failed to come to God's to fulfill God's plan in their life. तो वो अपने ही खुद के जो धार्मिकता को स्थापित करने में लगे हुए थे. इस कारण वो जो है जो परमेश्वर का जो
धार्मिकता है उस तक वो पहुंच नहीं पाए Verse- और परमेश्वर की योजना को पूरा नहीं कर पाए। Verse 4, for Christ is the end of the law for righteousness to everyone who believes. चौथा वचन, क्योंकि हर एक विश्वास करने वाले के लिए धार्मिकता के निमित्त मसीह व्यवस्था का अंत है। In other words, we can say Christ is the end. The law was to lead, the goal of the law was to reach up to Christ's life. और यहाँ लिखा गया है कि धार्मिकता का अंत, तो इसका ये मतलब है कि जो व्यवस्था दी गई थी उसका लक्ष्य ये था, इसीलिए दिया गया कि हम मसीह तक पहुंच पाए। So the end of the law, that means, and Christ fulfilled the law. So he was the end, the goal of the law. Christ fulfilled. Christ was the goal of the law. जो व्यवस्था का अंत है, वो जो लक्ष्य है वो यीशु मसीह ही है। And that God in his wonderful plan, which we can never imagine in our own life, from the foundation of the world, he planned to give that righteousness to everyone who believes in Christ. और ये जो बहुत ही सुंदर योजना परमेश्वर ने बनाई, जो सृष्टि के नींव के पहले से उन्होंने अपने मन में रचा था कि जो ये धार्मिकता है वो यीशु मसीह के द्वारा हमें उपलब्ध हो। So the very righteousness of Christ, he placed it into our account and gave it as a free gift for us when we believe in Jesus Christ. और जो परमेश्वर का जो धार्मिकता है वो उन्होंने हमारे खाते में डाल दिया जब हम यीशु मसीह पर सिर्फ विश्वास करते हैं। The gospel is so powerful that when we know this truth, it makes a difference in our life. और जो उद्धार में इतना शक्ति है कि जब हम इस सत्य को जान लेते हैं तो ये हमारे जीवन में बहुत ही परिवर्तन लेकर आता है। It takes us out from a religious sort of life to another, the life of divine and godly life. तो हमें जो है ऐसे छुटकारा मिलता है एक धार्मिक जीवन से कि हम परमेश्वर के साथ संगति में हम एक बहुत ही सुंदर जीवन बिताना शुरू करते हैं। And as we go on in our walk with Christ and in our faith in Christ, we will know this righteousness of God, we'll appreciate it more and more in our life. और जब हम ऐसे चलने लगते हैं यीशु मसीह के साथ तो हम इस जीवन को हर एक दिन जैसे हम बढ़ते जाते हैं तो हम इसकी श्रेष्ठता को जानते जाएंगे और इसकी खूबियों को हम और इसकी प्रशंसा करें। Romans 1:17. रोमियो 1 का 17 वचन। Romans 1:17 says, for in it, that is the gospel, in the gospel is the righteousness of God. The righteousness of God is revealed from faith to faith, as it is written, but a righteous man shall live by faith. और रोमियो 1 का 17, क्योंकि उसमें परमेश्वर की धार्मिकता विश्वास से और विश्वास के लिए प्रकट होती है, जैसा लिखा है, विश्वास से धर्मी जन जीवित रहेगा। So, brothers and sisters, it's a wonderful thing that God takes us on. It's not like today we know something about God and that's the end of it. No. The righteousness of God is revealed from faith to faith. और भाइयों और बहनों, हमारा ख्रिस्ती जीवन ऐसा नहीं है कि हम परमेश्वर के बारे में कुछ बातें आज हमने जान लिया और वहाँ खत्म हो गया, ऐसा नहीं है। लेकिन हम दिन ब दिन जो है विश्वास से हम आगे बढ़ते जाएंगे। That's why every person who is connected to Christ or who abides in Christ, his knowledge of God keeps on increasing from faith to faith. तो हम देखते हैं कि जो भी यीशु मसीह के साथ जुड़ा है, उनकी संगति में रहते हैं, हम देखते हैं कि ऐसे लोगों के जीवन में जो है ऐसी बढ़ोतरी होती जाती है और वो प्रगति करते रहते हैं प्रभु के साथ अपने जीवन में। It is not that he is gathering some knowledge of the Bible, but we gather
the nature and the righteousness of God becomes more and more clear to us. तो ये नहीं कि सिर्फ हमें ज्ञान मिलता है, लेकिन हमारा जो चरित्र है वो बदलने लगता है और हम जो उनके जो धार्मिकता को हम जानने लगते हैं. Verse 5, for Moses writes that the man who practices the righteousness which is based on the law shall live by that righteousness. क्योंकि मूसा 5वां वचन 10 का 5वां, क्योंकि मूसा ने यह लिखा है कि जो मनुष्य उस धार्मिकता पर जो व्यवस्था से है चलता है वो उसी से जीवित रहेगा. So in other words, suppose we are not very much interested in the righteousness of God, but we are interested in our own righteousness, or rather being checking on ourselves whether we are good, whether we are bad, whether we are keeping it up, whether all those sort of walking in that manner, we shall live by that all our life. तो इस वचन का अर्थ यह है कि अगर हम परमेश्वर का जो धार्मिकता है उसे नहीं चाहते, लेकिन हम अपने आप की जो धार्मिकता है उस पर हम ध्यान देते रहते हैं और सोचते रहते हैं क्या मैं इसको कर रहा हूँ या उसको कर रहा हूँ, तो हम जैसे यहाँ लिखा गया है कि हम उसी से जीवित रहेंगे. Verse 6 says, but the righteousness based on faith, which enables us to stand on the righteousness of God. लेकिन 6वें वचन में कहा है, परंतु जो धार्मिकता विश्वास से है वो यूं कहती है कि जो धार्मिकता हम विश्वास से पाते हैं उसके बारे में ये कहा गया है. It says, do not say in your heart, who will ascend into heaven, that is to bring Christ down, or verse 7, who will descend into the abyss, that is to bring Christ up from the dead. तू अपने मन में यह ना कहना कि स्वर्ग पर कौन चढ़ेगा, अर्थात मसीह को उतार लाने के लिए, या अधोलोक में कौन उतरेगा, अर्थात मसीह को मरे हुओं में से जिलाकर ऊपर लाने के लिए. What it means is that the righteousness based on faith does not say that the righteousness of God is something very up in the high above that we are not able to reach, or it is so deep down that it is very difficult for us to search from the depth of it. The righteousness based on faith does not say, no, it's not, it's too high, too difficult, or too low, it's too difficult. But verse 8 says something else. तो इसका ये मतलब है कि जो विश्वास के अनुसार जो हमें धार्मिकता प्राप्त होती है वो ऐसा नहीं कहता कि जो परमेश्वर की जो धार्मिकता है वो बहुत ही ऊंचा है जिस तक हम नहीं पहुंच पाएंगे, या बहुत ही गहरा है हम उस तक नहीं पहुंच पाएंगे, ऐसा नहीं कहता. लेकिन 8वें वचन में इसके बारे में बताया गया है. So the righteousness which is based on faith always says the word is near you, in your mouth and in your heart. That is the word of faith which we are preaching. परंतु वह क्या कहती है, यह कि वचन तेरे निकट है, तेरे मुंह में और तेरे मन में है. यह वही विश्वास का वचन है जो हम प्रचार करते हैं. The word is near you. Our mouth and our heart is not something which is very high or very deep down. It is very near to us. जो हमारा वचन है और हमारा मुंह है वो हमसे दूर नहीं है, वो हमारे बहुत ही निकट है. This is only when we are walking by faith, the righteous man shall, when we are living by faith, then we realize that the word is near us, been in our mouth and in our heart. तो अगर हम विश्वास से हम अपना जो जीवन जीते हैं तब हमें ये समझ में आएगा कि जो वचन जो है हमसे दूर नहीं है, वो हमारे मनों में है. I was just hearing a small real life story while hearing a message by David Pawson. I will just share a small little story. एक बहुत छोटी कहानी मैं सुन रहा था, एक ब्रदर डेविड पॉसन करके व्यक्ति उसे बांट रहा था. So while David Pawson was giving, is a godly man who has gone to be with the Lord, a good Bible teacher.
while he was speaking in somewhere in England, there was a lady, a Jewess, you can call, who was attending the meeting, and she had come for the first time. And after the meeting, she went up to him. तो ये जो प्रभु के दास हैं वो उनका स्वर्गवास हो गया है, लेकिन वो परमेश्वर के वचन के शिक्षक थे। वो उन्होंने कहा कि वो एक ऐसी सभा में थे, तो वहाँ एक यहूदी जो बहन है वो उधर थी। So she heard the message, and it was the first time she attended a meeting like that. She was not a Christian; she was a Jew, and went up to him and said, "Do you mean to say that Jesus of Nazareth is still alive?" तो उन्होंने वहाँ जाकर उस प्रभु के दास से पूछा कि वो ख्रिस्ती नहीं थी। उन्होंने कहा कि क्या आप कहते हैं और सच मानते हैं कि जो यीशु मसीह जो नासरत के हैं वो आज भी जिंदा है? So she knew about Jesus of Nazareth because she was a seeking heart, and she read about Jesus and all that. So that's why she said Jesus of Nazareth. वो जानती थी यीशु के बारे में, क्योंकि वो एक खोजने वाली व्यक्ति थी और उन्होंने पढ़ा था यीशु मसीह जो नासरत के हैं उनके बारे में। And so she said, "You mean to say he's alive?" तो क्या आप कहते हैं कि यीशु मसीह आज भी जिंदा है? So David Paulson said, "Yes, that's why I'm here, and he's alive." तो उन्होंने जो प्रभु के दास हैं उन्होंने कहा हाँ वो आज भी जिंदा है, इसीलिए मैं आज यहाँ हूँ। Then she said, "Then he must be our Messiah." तो उन्होंने कहा, तो जो यहूदी स्त्री है उन्होंने कहा कि इसका मतलब ये हुआ कि वो हमारे उद्धार करता है। Then she said, "Can you just really prove that he's alive?" तो उन्होंने उनसे कहा कि आप इसको स्थापित कर सकते हैं कि वो आज भी जिंदा है? So then he said, David Paulson said, "Yes, okay, I'll prove to you. You come with me." And he took her to a particular room, and he said, "Be here. You just talk to him. You tell him from your heart whatever you want. I'll leave you for 15 minutes. You just talk to him from your heart, and if he is alive, he will talk to you." तो उन्होंने कहा ठीक, तो जो प्रभु के दास है उन्होंने कहा ठीक है, मैं बताऊंगा आपको कि यीशु मसीह जिंदा है। और इसके लिए वो उन्हें एक कमरे में लेकर गए और उनसे कहा कि आप जो हैं यीशु मसीह से अपने दिल की बातें कहें और 15 मिनट तक मैं आपको यहाँ छोड़ता हूँ और फिर आप उनसे अपनी बातें कहें और अगर वो जिंदा है तो वो आपसे बातें वापस वो करेंगे। So after 15 minutes, he goes back there. तो 15 मिनट के बाद वो उधर वापस गए। And this lady is full of, very cheerful, and says, "Yes, yes, he's alive." तो उन्होंने बहुत खुशी से कहा कि हाँ सच है कि यीशु मसीह जिंदा है। So that shows that God is near to all those who seek Him. तो ये दर्शाता है ये बात कि जो भी उन्हें ढूंढते हैं उनके बहुत ही निकट परमेश्वर रहते हैं। So the word is near you in your mouth and in your heart. तो जो वचन है वो आपके बहुत ही निकट है, मन में है। Then verse 9 says, "If you confess with your mouth Jesus as Lord and believe in your heart that God has raised him from the dead, you will be saved." और 9वां वचन कहता है कि यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने मन से विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुओं में से जिलाया तो तू निश्चय उद्धार पाएगा। Anybody here in the meeting today who was not sure about Jesus Christ being their Lord and Savior, you can do this today itself. It says, if we confess with our mouth Jesus as Lord, that means Jesus died for me and He is my Lord, and believe in our heart
that God raised him from the dead, we will be saved. और हम में से अगर कोई भी जो सुन रहा है, अगर उन्हें पूरी तरह ये विश्वास नहीं है कि उनका उद्धार हुआ है, तो जैसे यहाँ कहा है गया है कि अगर हम अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करेंगे और मन से विश्वास करेंगे तो कि परमेश्वर ने उन्हें मरे हुओं से जिलाया है, तो निश्चय वो उद्धार पाएगा। And for with the heart man believes, resulting in righteousness, and with the mouth he confesses, resulting in salvation. 10वां वचन, क्योंकि धार्मिकता के लिए मन से विश्वास किया जाता है और उद्धार के लिए मुंह से अंगीकार किया जाता है। So salvation from the penalty of sin and salvation from the power of sin comes by these two things: believing in our heart the promises of God, believing that Jesus died for us, believing in his promises, and confessing with our mouth that Jesus died and he rose again, confessing with our mouth the promises of God, we will receive salvation. तो जो पाप से हमें मुक्ति मिलता है और पाप की शक्ति से हमें छुटकारा तभी मिलता है जब हम अपने मन से विश्वास करेंगे और अपने जो मुंह से अंगीकार करेंगे और यीशु मसीह को प्रभु कह के हम अंगीकार करेंगे, तब हमें ये जो उद्धार हमें उपलब्ध होता है। We confess and believe this thing that sin shall not have dominion over me. If I confess it and if I believe it, then it brings salvation from the power of sin from my life. तो अगर हम विश्वास करते हैं कि पाप के मेरे जीवन पर कोई अधिकार नहीं है, तो हम जो पाप के जो शक्ति है उससे हम छुटकारा पाएंगे। Casting all your cares upon him, for he cares for you. And be anxious for nothing, but in everything by prayer and supplication. When we believe that and when we confess it, we get salvation. तो अगर हम जो भी अपनी चिंताएं हैं पूरी तरह यीशु मसीह पर डाल दें और किसी बात की चिंता ना करें, जैसे वचन में कहा गया है, तो इस पर हम अगर विश्वास करेंगे और अपने मुंह से हम इसे अंगीकार करेंगे, तो ये हमारे जीवन में सच ठहरेगा। Nothing can separate me from the love of God when I believe it. And there's no condemnation for those who are in Christ Jesus. When I believe it and when I confess it, it gives me the power over all these things. तो कुछ भी ऐसी बात नहीं है जो हमें परमेश्वर के प्रेम से हमें अलग कर सकता है, और परमेश्वर हमें दोषी नहीं ठहराते कभी भी। तो अगर हम इस बात पर विश्वास करेंगे तो ये सब बातें हमारे जीवन में स्थापित होगा। 11 verse 11 says, for the scripture says, whoever believes in him will not be disappointed. क्योंकि 11वें वचन में कहा गया है, क्योंकि पवित्र शास्त्र यह कहता है, जो कोई उस पर विश्वास करेगा वो लज्जित ना होगा। Whoever believes in him will not be put to shame. जो भी उन पर विश्वास करेगा वह लज्जित ना होगा। That is God's promise, that is God's word. ये जो है परमेश्वर का वादा है और उनका वचन है। Pray that if there's anybody who has not accepted Christ, who has not made him the Savior, do it today. अगर आप में से कोई भी यीशु मसीह को स्वीकार नहीं किया है और उनको अपने उद्धारकर्ता करके स्वीकार नहीं किया है, तो आज आप वो कर सकते हैं। If you need help, you could just inform us. We'll assist you. किसी को इस बात में सहायता चाहिए तो आप हमसे मुलाकात करें, तो हम आपको मदद करेंगे। Amen. Verses 9 and 10 are very fundamental for every Christian, and all of our salvation is, or rather the assurance of our salvation is basis these two verses, right? जो नवा वचन और 10वां वचन है, ये हमारे जो उद्धार का नींव है। The one who believes in his heart and confesses with his mouth
is saved. यदि हम अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करें और मन से विश्वास करके करेंगे तो हमें उद्धार प्राप्त होता है. So yeah, all of us must have read these two verses in our early days of Christian life. हमारी जो क्रिस्ती जीवन की शुरुआत में हम सब ने ये जो वचन है इन्हें पढ़ा होगा. So yeah, it's a wonderful thing, and it's so simple, right? It's not complicated. The salvation, God made salvation so easy that we don't have to go through any rituals and hardships. It's all we need to do is to have faith. तो ये जो बात है परमेश्वर ने हमारे लिए इतना आसान बनाया है कि ये बहुत ही अद्भुत लगता है हमें, क्योंकि हमें कुछ ऐसे रीति रिवाजों के पीछे नहीं चलना है, सिर्फ हमें विश्वास करना है. And as we heard the small testimony, yes, so Jesus is alive and his word is alive today. तो जैसे हमने वो साक्षी सुना कि आज यीशु मसीह जिंदा है और वो हमारे साथ है. So because he's alive, the lives of millions and billions of people are being transformed, have been transformed and are being transformed. क्योंकि वो जिंदा है इसीलिए आज जो है और जो परमेश्वर के द्वारा जो जीवन है वो उनमें बदलाव आया है और आ रहा है और आने वाला भी. And God speaks through his word and God speaks through his spirit. परमेश्वर जो है अपनी पवित्र आत्मा के द्वारा और अपने वचन के द्वारा हमसे बातें करता है. And yes, the Lord is near to the brokenhearted. जो मन के टूटे हैं उनके वो नजदीक हैं. So those who are really broken in their heart can experience God much closer. तो जो भी मन के टूटे हैं, दिल के टूटे हैं, वो परमेश्वर को बहुत नजदीकी से जान सकते हैं. So yeah, thank you, Brother Matthew. So we can, all of us can take the opportunity to share briefly. So I just want to mention one point. We have to be really very careful, especially those who have a habit of listening to preachers on the YouTube. मैं एक ये बात बताना चाहता हूँ कि जो भी हम YouTube पर जो प्रचार सुनते हैं, हमें इस बात पर हमें ध्यान देना है. There is a lot of false preaching and false teaching, so it is important that we have the knowledge of the word. ऐसे बहुत सारे गलत शिक्षाएं दिए जाते हैं YouTube पर, इसीलिए हमें जो है परमेश्वर के वचन का अच्छा ज्ञान होना जरूरी है. I was shocked to hear a preacher preaching today that the discipleship does not mean that Jesus changed one's life, but he only reveals himself. I found that is completely ridiculous. Brother, can you repeat? I couldn't. No. The preacher was saying that Jesus does not change life; he only reveals himself. तो ये जो प्रचारक थे, इनको सुनकर मुझे बहुत आश्चर्य हुआ, क्योंकि वो बता रहे थे कि यीशु मसीह जो है सिर्फ अपने आप को प्रकट करते हैं, लेकिन वो जीवन को बदलते नहीं. So I just want to say that let us be careful to whom we listen to, but we can listen to anyone, but everything should be on the basis of the scriptures. So हम सुन सकते हैं लोगों को, लेकिन जो भी हम सुन रहे हैं हमें इस पर ध्यान देना चाहिए कि वो परमेश्वर के वचन के मुताबिक है. As I was reading today's scripture, I was kind of getting some clarity in my understanding of the scripture, reading as well as listening to Brother Matthew. जब मैं आज वचन पढ़ रहा था इस जो अध्ययन के बारे में, तो मुझे और स्पष्टीकरण मिला, और जो ब्रदर ने बांटा तब भी मुझे और स्पष्टता से बातें प्रकट हुई. See,
it says that people are like, we are having doubt whether, this will work or no. This, if I confess with my mouth and believe in my heart that Jesus as Lord, whether it really will give me salvation, whether does it changes me. A lot of people doubt that. तो हमारे अंदर एक ऐसा शक हो सकता है कि क्या ये सच है कि जो यहाँ वचन में कहा गया है कि हम अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर मुंह से अंगीकार करेंगे, तो क्या हम उद्धार सच्ची में पा पाएंगे? That is what Paul is trying to convince these people who are questioning or doubting God's work by speaking the verses 6 and 7, by saying like that, the righteousness based on faith speaks as follows: do not say in your heart, who will ascend into heaven. That is to bring Christ down. And read verse 6, sister. तो ये जो वचन है, इसके द्वारा जो प्रेरित पौलुस हैं, वो जिन लोगों के दिल में ऐसे प्रश्न था और शक था, उनको वो समझाना चाहते हैं 6वें और 7वें वचन के द्वारा, जहाँ कहा गया है कि धार्मिकता विश्वास से है, और वो ये नहीं कहता कि तू अपने मन में यह ना कहना कि स्वर्ग पर कौन चढ़ेगा या अधोलोक में कौन उतरेगा. That is to bring Christ up from the dead. यीशु मसीह को जो मुर्दों में से जिलाए जाए, इसके लिए. Before me being a Christian, accepting Jesus, I had this question: who has gone up to heaven? Who has seen heaven? Who has gone to hell? Who has seen hell? Does it really exist, these two vast spaces, these places? That was a doubt even I had. तो ये जो शक जो था वो मेरे हृदय में भी था जब मैं विश्वास में आने से पहले, कि किसने स्वर्ग को देखा है, किसने नरक को देखा, इतना बहुत ही विस्तार जो जगह है, इसको किसने देखा. God demonstrated in Christ that Christ came all the way from heaven to us. That is like saying that that is to bring down same chapter verse 6, that is to bring Christ down. तो उन्होंने यीशु मसीह को भेजकर ये हमको समझाया कि यीशु मसीह स्वर्ग से उतरे हैं हमारे लिए. Yeah, we have that question, right? Who has, like the unbeliever or person with lack of faith has a question: who has come down from heaven, or who has gone up to heaven? Christ demonstrated that. जिसके दिल में विश्वास नहीं है, उसके दिल में ये प्रश्न होगा कि कौन है ऐसा है जो स्वर्ग से उतरा है, और यीशु मसीह ने स्वर्ग से उतरकर हमें ये दर्शा दिया है. And we have doubt that whether there is hell or no. Is there something called eternal hell or no? That also Christ demonstrated by going into the hell, or rather releasing the captives, those who in hell. We saw that at the resurrection, where the dead in Christ, the dead bodies came out of the graves. That also we saw that, or read that about that incident in the Bible. So this also Christ demonstrated. और हम ऐसा भी सोच सकते हैं कि नरक जैसा कोई जगह है कि नहीं, और यीशु मसीह ने इसको भी दर्शाया, क्योंकि इफिसियों की पुस्तक में लिखा है कि जो कैदी है उनको यीशु मसीह ने छुड़ाया, और हम वचन में पढ़ते भी हैं कि जब उनका पुनरुत्थान हुआ तो उनके साथ बहुत और लोगों का भी साथ में पुनरुत्थान हुआ था. Yeah, so these two extremes of a man's difficulty in understanding God in Christ demonstrated. And if we have faith in these two extremes, like working in God's working in performing these two extremes for us, then what more clarity do we need to believe in Jesus? We just have to believe in Jesus with our heart, confess with our mouth that he's our Lord, and we will be saved. We will receive salvation. It's nothing to do with me. और अगर हम जो ये बहुत ही अद्भुत बात है जो परमेश्वर ने करके दिखाया हमें,
तो हमें सिर्फ जो है यीशु मसीह पर विश्वास करना चाहिए, उनके पुनरुत्थान पर विश्वास करना चाहिए, तो हमें जो है ये उद्धार उपलब्ध हो जाता है और इसमें हमारी कोई जो प्रयत्न या कार्य का कोई इसमें कोई भाग ही नहीं है. Yeah, I just need to have faith in God and God's work, and yeah, as it rightly says that the righteous will live by faith. और सिर्फ हमें विश्वास करना है, जैसे वचन में कहा गया है कि जो धर्मी है वो विश्वास से ही जिएगा. Thank you, sister. There is a verse last time we studied in Romans 9:33. पिछली बार हमने जब अध्ययन में एक रोमियो 9 का जो 33वां वचन पढ़ा था, And I was reading that in J.B. Phillips translation. और मैं इसको एक दूसरे जो अनुवाद में मैं उसे पढ़ रहा था, जेबी फिलिप करके. It is written like this: they did not pursue it, that is the God's righteousness, not by faith, but they were trying to establish it by their own achievements. That is what is written there. तो वहाँ ऐसा कहा गया है कि वो जो है परमेश्वर की जो धार्मिकता है वो उसको प्राप्त करना नहीं चाहते, लेकिन जो भी उनकी जो उपलब्धियां हैं उसके द्वारा वो परमेश्वर की जो धार्मिकता है उसे पाना चाहते थे. So they found Jesus, as is written in Message Bible, like a stone right in the middle of the road, whereby they cannot proceed forward. तो उन्होंने यीशु मसीह को ऐसा पाया कि जैसा एक बहुत बड़ा चट्टान उनके रास्ते में पड़ा हुआ है और वो आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं. We heard from Brother Matthew also, chapter 10 verse 3, that we can also try to establish our own righteousness and not subject ourselves to the righteousness of God, and then we'll be finding Jesus like this stone in the middle of the road. तो जैसे हमने ब्रदर मैथ्यू से भी सुना कि हम अपने ही धार्मिकता से, अपने ही प्रयत्न से जब हम जो धार्मिकता को स्थापित करना चाहते हैं, तो जो हम अपने आप को परमेश्वर की धार्मिकता के अधीन नहीं होने देते, तो यीशु मसीह हमारे लिए एक बाधा बन जाते, बड़ा चट्टान के रूप में खड़े हो जाते हैं. So we can say, okay, I'm good to my wife, or I'm kind and merciful, and I'm doing all these things. And now if we come like that, we'll be rejected by God. और अगर हम ऐसे आते हैं कि मैं अपने पति या पत्नी के साथ ठीक से जी रहा हूँ और इन सब बातों को लेकर अगर हम आए परमेश्वर के पास, तो वो हमें तिरस्कार करेंगे. Jews also were looking at their achievements. We have Abraham as a father. We have got Moses, and like they were looking at their achievements and they were not going by faith. हम देखते हैं कि जो इजरायली लोग थे वे भी अपने ही उपलब्धियों पर अपना जो भार डाल रहे थे कि हम जो है अब्राहम के संतान हैं, मूसा हमारा है. ये सब बातों पर वो जो है इन पर वो अपना नींव डालना चाहते थे. But what we have to remember is we have to just rest in the righteousness of God. लेकिन हमें सिर्फ ये याद रखना है कि हमें सिर्फ परमेश्वर की जो धार्मिकता है उस पर विश्वास करना है. Any amount of our works, we can never reach God. और हम अपने प्रयास से परमेश्वर तक कभी नहीं पहुंच पाएंगे. God made us righteous in Jesus. By the work of Jesus, He made us righteous and as holy as Jesus Christ is holy. And I have to just rest on that, and that is the thing that makes our Christian life completely different. तो यीशु मसीह के द्वारा हमें अपनी धार्मिकता उन्होंने हमें दिया है, और हम पर वो जो धार्मिकता है हमें उपलब्ध हुआ है वो. तो इसके कारण हमें इसी पर हमें विश्वास करके हमें जो चैन का जीवन जीना चाहिए.
for us getting a standing before God, I need not have to do any great task as bringing Christ down or taking Christ up. No, there's no task I have to do. I have to just rest on the finished work He has done for me. जो यीशु मसीह ने कार्य किया है उस पर हमें निर्भर रहना है, ना कि हमें स्वर्ग पर चढ़कर या नरक में जाकर कुछ करके हमें ये जो उद्धार है हमें उपलब्ध होगा. So that is why this salvation is so tremendous, and that is the thing that makes the Christian life so wonderful, and I want to really experience that. तो इसीलिए ये जो उद्धार है ये बहुत ही अद्भुत सुंदर एक उद्धार है और मैं इसे पूरी तरह अनुभव करना चाहता हूँ. Yeah, I want to thank Brother Matthew for this teaching. मैं ब्रदर मैथ्यू को धन्यवाद देता हूँ इस शिक्षा के लिए. And regarding our righteousness, and as I said, where it quotes from chapter 10, verse 3. और हमारे जो धार्मिकता के बारे में जैसे रोमियो 10:3 में कहा गया है. I want the scriptures to speak for himself only. मैं ये चाहता हूँ कि जो वचन है वो अपने आप से हमसे बात करें. Because when the scripture speaks and when we hear the word and we receive the word, and that's the way that we receive the salvation of God. तो क्योंकि जब हम परमेश्वर की जो आवाज है वो वचन के द्वारा सुनते हैं तभी हमें जो उद्धार है वो प्राप्त होता है. Because I want to start from Isaiah 64 verse 6, as it says, we have all become like one who is unclean, and all our righteous deeds are like a polluted garment. We all fade like a leaf, and our iniquities like the wind take away. और यशाया का 64 अध्याय और उसका 6वां वचन में लिखा है कि हम तो सब के सब अशुद्ध मनुष्य के से हैं और हमारे धर्म के काम सब के सब मैले चिथड़ों के समान हैं. हम सब के सब पत्ते के समान मुरझा जाते हैं और हमारे अधर्म के कामों ने हमें वायु के समान उड़ा दिया है. And because of all our uncleanliness and all that our iniquities, because of this, the righteousness of us that's supposed to be like God is all going to fade away and it's going to be blown off. जो भी हमारे जो पाप और हमारे जो अधर्म के कारण जो हम परमेश्वर के सामने हम खड़े नहीं हो सकते. See, because we should remember that from 2 Corinthians chapter 5:21 it says, for our sake he made him to be sin who knew no sin, so that in him we might become the righteousness to God. जैसे 2 कुरिन्थी 5:21 में कहा गया है, जो पाप से अज्ञात था उसी को उसने हमारे लिए पाप ठहराया कि हम उसमें होकर परमेश्वर की धार्मिकता बन जाए. Because God took our sin, our iniquities, he took our place, and because of that, so that we become righteousness to God. क्योंकि परमेश्वर ने जो हमारा जो अधर्म है उसे यीशु मसीह पर डाला ताकि जो उनकी जो धार्मिकता है वो हम पर डाले जाए. Because if you read in 1 Corinthians chapter 1 verse 30, sister, can you? हाँ, 1 कुरिन्थी 1 अध्याय और उसका 30वां वचन, परंतु उसी की ओर से तुम मसीह यीशु में हो जो परमेश्वर की ओर से हमारे लिए ज्ञान ठहरा, अर्थात धर्म और पवित्रता और छुटकारा.
And because of him, when we say him, we should underline it's only because of Jesus' crucifixion, that suffering and the work of the cross, क्योंकि जैसे यहाँ लिखा है कि उसी के ओर से, इसका उसी का मतलब ये है कि मसीह के द्वारा ही हमें ये जो उद्धार है और जो धार्मिकता है वो हमें प्राप्त हुआ है। and now whoever believes in this crucifixion and whoever believes that Jesus is the Son of God who gave himself for us, for our iniquities, only because for our righteousness towards God, shall be saved. तो जो भी जो है यीशु मसीह को स्वीकार करते हैं और उनका जो क्रूस पर जो वो क्रूसित हुए और हमारे पापों के लिए वो मारे गए, हम इस पर अगर सिर्फ विश्वास करेंगे तो हमें छुटकारा उपलब्ध हो जाता है। Church, today I want to say, if we have lost that righteousness from God, even today, God is saying, I am standing at your door. As we read from Revelation chapter sister, read Revelation chapter 3 verse 20, please. तो जैसे प्रकाशित वाक्य का 3रा अध्याय और उसका 21वां वचन, No, 20, sister. हाँ 20वां वचन, देख मैं द्वार पर खड़ा हूँ व खटखटाता हूँ, यदि कोई मेरा शब्द सुनकर द्वार खोलेगा तो मैं उसके पास भीतर आकर उसके साथ भोजन करूंगा और वो मेरे साथ। Brothers, sisters, Jesus is standing at the door, is knocking into our hearts. He wants to come into us. He wants to give us the righteousness of God. He wants us to move away from all our iniquities. And once again, he wants to come and live with us in our hearts only because to be righteous with God. Amen. God bless you all. तो वो हमारे द्वार पर खड़े हुए खटखटा रहे हैं, क्योंकि वो अगर हम अपने पापों से पश्चाताप करेंगे तो वो हमारे अंदर आकर वो जीना चाहते हैं और वो हमें उद्धार देना चाहते हैं। मैं परमेश्वर को धन्यवाद करता हूँ जब आपने शेयरिंग किया, और मेरा जो सुना हमने विश्वास के ऊपर, जो हमने सुना विश्वास के द्वारा हमारा जो धार्मिकता है, मैं देखता था कि मेरे अंदर ऐसा टेंडेंसी है कि हम सभी के अंदर है कि हम प्रभु के लिए कुछ करें या कुछ अच्छा काम करें तो प्रभु हमको एक्सेप्ट करेगा, ग्रहण करेगा और प्रभु खुश होएगा। बट हम जब ये गॉस्पल जो शेयरिंग किया ब्रदर ने लास्ट सैटरडे को, जो ब्रदर सैम ने शेयरिंग किया, ब्रदर मैथ्यू ने शेयरिंग किया, उसमें ये मैं देखता हूँ कि विश्वास के द्वारा जो एक तो ये चीज सीखने मिलता है, एक तो दीनता और एक विश्वास परमेश्वर के प्रति। तो लेकिन कहीं ना कहीं हम सोचते कि आगे जाके सोचते कि नहीं, मैं कुछ ना कुछ करूंगा प्रभु के लिए, बट लेकिन आगे हम देखते कि विश्वास से वचन हमको एनकरेज करता है। तो मैं यही अनुभव किया कि प्रभु अगर हम जो कुछ भी विश्वास से पाते हैं परमेश्वर के प्रति, और वो हमारे अंदर घमंड नहीं आता है, लेकिन जो कुछ भी हम अपना धार्मिकता हम दिखाते, हम अपना खुद का जब हम प्रोड्यूस करके हम दिखाते, हम देखते हैं कि दूसरे को नीचा तरीके से देखते और और हमारे अंदर प्राइड आ जाता है कि यार मैं इससे बेटर हूँ, इससे अच्छा हूँ। लेकिन मैं देखा कि मैं एक एग्जांपल देना चाहता हूँ कि एक बार ऐसा होता है कि मैं अपना ऑफिस से जब भी मैं अपना पार्किंग पे मेरा स्कूटी खड़ा किया था, तो मैं वहाँ स्कूटी निकलते समय मैंने देखा कि मेरा स्कूटी पर कोई ऐसा वो कुछ तंबाकू या कुछ गोवा कुछ खा के थूका था, उसके बाद सीट के ऊपर थूका था, इतना स्मेल आ रहा था उसमें। तो मेरे को जब मैं
मेरा पार्किंग से मैं निकालने के लिए गया, तो जब मैं देखा तो मैं जस्ट प्रभु को मैं धन्यवाद कर रहा था। मेरे को अमेज लगा कि प्रभु मैं मेरे मुंह से कैसे मैं धन्यवाद मतलब कर सकता हूँ। बल्कि मुझे गुस्सा आना चाहता, बल्कि मुझे हेट करना चाहता हूँ, बाइक इधर मिलेगा तो मैं उससे कुछ बोलूँ या कुछ करूँ। पर मैं देखा कि प्रभु मेरे अंदर मुंह से धन्यवाद निकल रहा था कि, और उस बाइक के लिए प्रभु ने मुझे हेल्प किया। प्रभु ने मुझे हेल्प किया इस बाइक के लिए प्रार्थना करो कि प्रभु उसका उद्धार हो जाए। तो मुझे अमेज लगा कि, क्योंकि ये मुझे पता है कि मैं अपने आप से नहीं कर सकता हूँ। मैं अपने में देखा कि प्रभु मेरे अंदर जो धार्मिकता प्रभु ने मुझे प्रभु दे रहा है, उसके दया से, उसके कृपा से, उसका प्रेम से। तो मैं इस चीज के लिए धन्यवाद करता हूँ कि परमेश्वर का धार्मिकता अलग है। जो हम सोचते हैं कि हमारा धार्मिकता कभी कभी मिक्स कर देते हैं, मैं मिक्स करता हूँ कितने बार, और प्रभु मुझे हमेशा रिमाइंड करता है कहीं ना कहीं, और याद दिलाता है कि विजय तेरा में धार्मिकता नहीं है, तो अपने आप पे घमंड कर रहा है। बट मेरे को एहसास दिलाता है कि कहीं ना कहीं मैं गिर जाता हूँ, तो मुझे एहसास होता है कि यार ये तो मेरा धार्मिकता। तो अमेजिंग है, प्रभु का धन्यवाद हो। ये चीज हमको कभी कभी लगता है कि प्रभु के पास जाने के लिए बहुत सारा चीज हमको करना चाहिए, बट लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। बट हमको परमेश्वर पर से विश्वास करना चाहिए, तो रिपेंटेंस से पश्चाताप और यीशु मसीह पर विश्वास करने का हर दिन था। ये 3 चीज मेरे को बहुत इम्पोर्टेंट मुझे लगता है कि प्रभु के अंदर हमको हमको हमें हमेशा लेकर जीना चाहिए। तो ये मैं मेरा जीवन में अनुभव कर रहा हूँ। तो ये मेरा छोटा सा टेस्टिमनी जैसा है कि प्रभु का धार्मिकता के बारे में, कि किस तरह परमेश्वर हमारा डिवाइन नेचर हमको देता है। तो प्रभु का धन्यवाद हो।